और एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए फोर चार्जेस of plus q plus small q, comma minus q, comma minus 2q, comma plus q। और एक बार मैं बोल रहा हूं, फोर चार्जेस प्लस q माइनस 2q प्लस q are placed at the four corners of a square of side A full stop। Calculate the resultant electric field intensity at the center of the square। ठीक है, अब ये फिगर देखिए, मैं फिगर बना चुका हूं। ये स्क्वायर है, ये साइड है ए, जो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी वर्टेक्स का कॉर्नर, ये पॉइंट है डी। इसका चारों कॉर्नर में चारों प्लस क्यू माइनस 2q प्लस q क्वेश्चन में दिया है, और स्क्वायर का साइड का लेंथ है a। अभी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ेगा? हम जानते हैं कि अभी मैं देखा कि ये a है, तो ये टोटल होगा √2a, और ये कितना होगा? ये होगा a/√2 को आप x मान के चलिए, ये भी होगा a/√2, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा a/√2। अभी इस पॉइंट में सेंटर, इसका नाम मैं वो दे रहा हूं, थोड़ा जूम करिए। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इधर, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के वजह से बढ़ेगा, इस चार्ज के वजह से बढ़ेगा, इस चार्ज के वजह से बढ़ेगा, इस चार्ज के वजह से बढ़ेगा। तो इस चार्ज के वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बढ़ता है, पॉजिटिव के वजह से आउटवर्ड बढ़ता है। E1 इजिकल बीटा Q1 Q2, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 1, तो क्या हो गया? Q बाई R स्क्वायर, R मतलब x मान के चलिए, लास्ट में पुट करेंगे x स्क्वायर। अभी इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ेगा? इनवर्ड, नेगेटिव के वजह से इनवर्ड, ऐसे पड़ेगा, ऐसे। E2 कितना होगा? 1/4 बीटा Q1 Q2, Q1 मतलब माइनस Q नहीं Q, Q2 मतलब 1, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे Q अपन R स्क्वायर, R मतलब x का स्क्वायर। अभी इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के वजह से बढ़ेगा, इन नेगेटिव के वजह से नेगेटिव चार्ज के वजह से इधर E3 पड़ रहा है। E3 कितना पड़ेगा? 1/4 बीटा Q1 Q2, Q1 मतलब 2Q, माइनस नहीं 2Q, Q2 मतलब 1, तो 2Q इंटू 1/R स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस है x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 बीटा Q/x स्क्वायर। अच्छा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से पड़ेगा, पॉजिटिव के वजह, D के वजह से आउटवर्ड। E4 पॉजिटिव के वजह से आउट, E4 कितना होगा? 1/4 Q1 Q2, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 1, तो क्या होगा? Q/R स्क्वायर, R मतलब x का स्क्वायर। तो देखिए, इसको हम A नाम देंगे, लेट अस से y दे रहे हैं, y से। अच्छा ठीक है, E1 को E1 रहने दीजिए। तो E3 क्या है? 2, तो E2 क्या है? E1 के बराबर, तो E2 के जगह हम E1 लिखते हैं। E3 है 2 इंटू दिस मच, ये दिस मच है E1, तो इसको बोलेंगे 2E1, इसको बोलेंगे E4 जो है E1 वही, इसको बोलेंगे E1। तो ये चारों वेक्टर को E1, E2, E3, E4 चारों वेक्टर को यहाँ R हमको करना है।
इस पॉइंट में देखिए इधर पड़ रहा है E1, फिर इधर पड़ रहा है E3 का वैल्यू है, E3 का वैल्यू क्या है, E3 का वैल्यू है 2E1, फिर इधर पड़ रहा है E2 और E2 का वैल्यू क्या है E1, और इधर फिर पड़ रहा है E4 और E4 का वैल्यू क्या है देखिए E1। तो अभी 4 वेक्टर को ऐसे हमने रिप्रेजेंट किए, यह है सेंटर O। देखिए इधर E1 और इधर E3 मतलब 2E1 और 2E1 टोटल कितना होगा E1 प्लस 2E1 यानी कि 3E1, इधर पड़ रहा है 3E1 इस पॉइंट में, फिर इधर E1 फिर इधर E1, तो इधर टोटल कितना पड़ रहा है 2E1। ठीक है, अरे भाई E1 प्लस E1 2E1। अभी ये दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, दो वेक्टर के बीच में एंगल, अभी चारों वेक्टर दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो इस दोनों का रिजल्टेंट होगा बीच में जाएगा रिजल्टेंट नेगेटिव, तो रिजल्टेंट नेगेटिव क्या होगा E1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री, यानी कि A स्क्वायर यानी कि 3E1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 2E1 का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90 हो गया 0 का रूट ओवर। आप इसको याद रखिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो गया आपका 9E1 स्क्वायर प्लस 4E1 स्क्वायर का रूट ओवर, 9 4 13E1 स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया आपका √3E1। यानी कि देखिए इधर मैं लिख रहा हूं √13 और E1 का वैल्यू है बीटा क्यू अपन एक्स स्क्वायर। अभी फाइनल वैल्यू पुट करेंगे √13, बीटा का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू बाई एक्स का वैल्यू है a/√2 का स्क्वायर। यह क्या हो गया बेटा √13 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई A स्क्वायर बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो गया 2√13 इंटू 1/4πε0 क्यू बाई A स्क्वायर। बाई इसको 2 कैंसिल कर सकते हैं, √13 बाई 2πε0 क्यू बाई A स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अच्छी तरह प्रॉब्लम देखिए, पॉज करके करिए।